हमेशा की तरह आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी होम हैक्स, ट्रिक्स और टिप्स लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1 पे है नील कटर। जब हम नील्स को कट करते हैं तो हमारे नील्स जगह जगह गिरते हैं और पैरों में आते हैं, जो अच्छा नहीं लगता, गंदा सा लगता है। तो जब भी आप नील्स को कट करें तो आपने क्या करना है, एक टिप्स बता रही हूँ, वही किया कीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपके नील्स नीचे नहीं गिरेंगे और आप उनको अच्छी तरह से समेट के फेंक सकते हैं। आपने लेना है स्कॉच टेप। जी हाँ, स्कॉच टेप ले लें आप, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी अपने नील्स काटेंगे, बच्चों के नील्स काटें, तो स्कॉच टेप जो है वो काट के नील कटर के इस तरह से साइडों में लगा दें, जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरह से दोनों साइडों पर नील कटर के टेप लगा दें अच्छी तरह से। एक तरफ मैंने लगा दिया है और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से लगाना है, पूरा नील कटर को कवर कर दें। ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। ये देखें, दोनों तरफ से मैंने नील कटर को पैक कर दिया है और अब मैं नील्स को कट कर रही हूँ आप लोगों के सामने। ये देखें, जब नील्स कट होते हैं तो नील कटने से ना नीचे नहीं गिरेंगे, वो नील कटर के अंदर जाके जो टेप है ना उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके नील जो है वो जगह जगह गिरेंगे नहीं, एक जगह सिमटे रहेंगे, बआसानी आप उनको समेट के फेंक सकती हैं। ठीक है। ये देखें, नील कटर से मैंने जो है नील काटे थे। ये देखें, इस पर सारे नील्स जो हैं कट के इस पर ही चिपक गए हैं। ये देखें, बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं आपको। ये है, क्लोज करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने भी यही ट्रिक आजमानी है घर में, जिस तरह से ये कि आपके नील्स जगह जगह गिरे हुए नहीं होंगे। अब इनको आप जो है टेप उतारें और इसको समेट के फेंक दें। तो आई होप आप लोगों को ये टिप बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। टिप 2, अक्सर हम लोगों को जाहिर सी बात है गर्मियाँ और हफ्स का महीना चल रहा है, तो बच्चों को या हम लोगों को खारिश हो जाती है और बारीक बारीक से एक जगह पे दानिश हो जाते हैं और खुजा खुजा के वो जगह लाल हो जाती है। तो अब हम क्या करें, अर्जेंट तो हम कोई दवाई नहीं ला सकते, ना खा सकते, बाज़ दवा होती भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, टूथपेस्ट लेना है। टूथपेस्ट तो हर घर में होता है। तो हमने सिर्फ जहाँ पे खारिश हो रही है वहाँ पे ज़रा सा टूथपेस्ट लगाना है इस तरह से, और मुतासरा जगह पे हम लोग लगा के उसको हल्का सा मसल लेंगे हाथ पे या जहाँ पे भी आपके जिस्म में खारिश हो रही है। यकीन कीजिए फ़ौरन ही आराम आ जाएगा। इसको लगा के 5 मिनट बाद आप हाथ धो लें या साफ़ कर लें। ये देखें, 5 मिनट बाद मैंने हाथ धो लिया और ये देखें रैशेज़ जो हो गए थे वो साफ़ हो गए। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। टिप नंबर 3, इस तरह की कैबिल्स है। कैबिल से रिलेटेड तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे जो हैं टिप्स बता चुकी हूँ पहले भी ऑलरेडी। एक टिप और बता रही हूँ, अगर आपके घर में कुछ भी मौजूद नहीं है और केबल आपकी मारी मारी घूम रही है, परेशानी होती है, ढूंढने पड़ती है कहाँ गई कहाँ नहीं गई, तो पेंसिल और पेन तो सबके घर में मौजूद होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने एक पेंसिल ली है, कलर पेंसिल है, देख सकते हैं आप लोग। कोई सी भी पेंसिल ले लें, पेन ले लें। इस पेंसिल के ऊपर देखें, मैं आप लोगों के सामने वायर को किस तरह से सेट करूँगी और बांध दूँगी, जिससे जो है वायर भी ख़राब नहीं होगा और आपको वक्त पे मिल भी जाएगा। आपने इस तरह से फोल्ड करके वायर को पेंसिल के साथ लेना है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करना है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। और फिर इसको लास्ट में आके ये जो बचा था ना हिस्सा, इसके अंदर से हम टर्न कर लेंगे इस तरह से दोनों एरिया को, और टर्न करके इसको हम हल्का सा ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी आसान और छोटी सी टिप्स थी, लेकिन कितने फ़ायदेमंद। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। टिप नंबर 4, नाइफ़। हम लोगों की अक्सर हम काम करते रहते हैं किचन में, तो नाइफ़ की जो धार है वो ख़राब हो जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो एक मामूली सा नरम मुलायम सा टमाटर है जो कट नहीं हो रहा क्योंकि इसकी धार बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो मैं आज आप लोगों को ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। घर में हर किसी के घर में जो है कप तो होता ही है, चाय का कप। कप के ऊपर हमने ज़रा सा जो है नमक डालना है। जी हाँ, ज़रा सा नमक डालना है कप के साइडों में। कप को उल्टा कर लें और कप को उल्टा करके साइडों में उसके नमक छिड़क दें। ठीक है। अब इसके ऊपर आप नाइफ़ को चलाएं उल्टा और सीधा, जिस तरह मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह। 3 से 4 मिनट बस आपने ये करना है और आपकी नाइफ़ जो है बहुत तेज़ हो जाएगी, वापस पहले जैसी हो जाएगी। और ये मैं आप लोगों को लाइव दिखा रही हूँ, कोई बीच में से देख ले आप, कोई कट नहीं लिया मैंने।
जो टमाटर अभी कट नहीं रहा था, आप देखें कितने मक्खन की तरह से कट जाएगा। ये देखें सेकंडों के अंदर छुरी तेज हो गई है। इसके आसानी से देखें, आप स्लाइस बना रही हूँ मैं, ये कितनी तेज हो गई है। तो आई होप आप लोगों को ये टिप भी पसंद आई होगी। ये देखें सेकंडों में छुरी तेज हो गई। टिप नंबर 5, अक्सर ऐसा होता है कि कांच के बाउल्स होते हैं, ये कप होते हैं, ये गिलास होते हैं जो आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं या फंस जाते हैं और उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम उन्हें खींच के निकालना चाहते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी यही मसला हुआ हो या हो जाए तो आप ये कीजिएगा कि आप किसी भी खुले बर्तन में पानी लें, सिंपल सा पानी, सादा पानी। खुले बर्तन में पानी लें और उस पानी के अंदर हम जो भी बर्तन हैं जो आपस में फंस गए हैं कांच के, उनको इस तरह से हमने पानी में डुबोना है और पानी को उस जगह पे डालना है जो उनका जोड़ है, ठीक है, ताकि उनका जॉइंट आसानी से खुल जाए। कुछ ही सेकंड आप लोग ये करेंगे तो बर्तन जो है आपस से अलग अलग हो जाएंगे। ये देखें मैं इसका जोड़ है उसके ऊपर पानी डाल रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि निकला है या नहीं। 1-2 मिनट के अंदर आपने ये करना है और 1-2 मिनट में आपका जो भी बर्तन होगा ना कांच का, वो अलग हो जाएंगे। ये देखें कितनी आसानी से पानी के ज़रिए मैंने गिलास को अलग कर लिया है। इसी तरह से आपके कोई बाउल्स या कांच का कोई भी बर्तन इस तरह फंस जाए तो आप पानी उसके जोड़ पे डालें और बआसानी जो है वो अलग हो जाएंगे, आपको खींच के तोड़ने की ज़रूरत नहीं। तो आई होप आपको ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, अक्सर हम लोग अपने घर में आलू बॉईल करते हैं और गरम गरम आलू का छिलका उतार लो तो आसानी से उतर जाता है, और अगर ठंडा हो जाता है आलू तो फिर उसका छिलका उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आलू को छिलका उतार रही हूँ और जो मैं टिप करती हूँ वो टिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैं हमेशा जब भी आलू को उबालती हूँ तो मेरे हाथ जलते हैं, मैं गरम गरम आलू एकदम नहीं छील पाती, तो मैं इस तरह से फोक में आलूओं को फंसा लेती हूँ। ये देखें इस तरह से, ताकि मेरा हाथ ना जले और मैं आसानी से छिलकों को उतार देती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आपको ये भी पसंद आ रही होगी। तो ये देखें मैंने सेकंडों के अंदर आलू पूरा छील दिया है, जिससे मेरा हाथ भी नहीं जल रहा और गरम गरम आलू होने की वजह से जो है छिलके भी आसानी से उतर रहे हैं। धुआं निकलता हुआ आप लोग देख रहे हैं कि गरम आलू हैं और मैंने कितनी आसानी से आलू का छिलका उतार दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने आलू जब उबालें तो इसी तरह से छिलका उतारें। ये देखें सेकंडों में आलू छिल गया है, इसी तरह से मैं सारे आलू छिल लेती हूँ। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। टिप नंबर 7, ये चूड़ी आप लोग देख रहे हैं, ये चूड़ी बड़ी काम की है। हम लोग बहुत सारी चूड़ियाँ, ये ज्वेलरी ऐसी होती है जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, ये उनका इस्तेमाल में ही नहीं लेते। आज मैं आपको इसका ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी। हमारे घर में बहुत सारे दुपट्टे, स्कार्फ होते हैं जो हम जो है इधर उधर लिपेट के रख देते हैं या इधर उधर टांग देते हैं और वक्त पे हमें फिर वो मिलते ही नहीं, तो बहुत परेशानी होती है। तो मैं आपको एक छोटी सी चूड़ी के अंदर इन सबको जो है हैंग करना बताऊंगी। जी हाँ, इस तरह से हम दोनों इस तरह से ये दुपट्टे लेने हैं और इन दुपट्टों की जो है ना सिरे, इन सिरों को हमने चूड़ी में से गुजारना है। इसी तरह से सारे दुपट्टे जो आपके रेगुलर यूज़ में हैं तो उनको आपने इसी तरह से इस चूड़ी में से गुजारना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये पल्ला है दुपट्टे का, ये जो भी आप कहती हैं, इसको मैंने इस चूड़ी में से देखें गुजार लिया। इसी तरह से जितने भी मेरे पास रेगुलर स्कार्फ हैं या दुपट्टे हैं जो मैं रेगुलर पहनने में रखती हूँ, ये यूज़ में रखती हूँ, उनको मुझे सामने ही चाहिए होते हैं वो, और मुझे जो है परेशानी होती है, कभी कुछ कोई सा दुपट्टा नहीं मिलता, कभी कोई सा नहीं मिलता, कभी हमें मैचिंग के लिए चाहिए होते हैं दुपट्टे तो नहीं मिलते, परेशानी होती है। तो इस तरह से आप लोग कर सकती हैं जैसा मैं करती हूँ। ये चूड़ी में अभी भी बहुत सारी कैपेसिटी बाकी है। एक चूड़ी के अंदर कम से कम 10 से 12 दुपट्टे बआसानी आ जाते हैं। ये देखिए कितनी सारी अभी तक इसके अंदर कैपेसिटी बाकी है। ये देखें मैंने 4 से 5 दुपट्टे इसके अंदर अभी डाले हैं चूड़ी में, और अभी भी चूड़ी के अंदर अच्छी खासी जगह बाकी है। अब इस चूड़ी को मैं ले जाके वहाँ हैंग कर दूंगी जहाँ मैं दुपट्टों को टांगती हूँ। ये देखें अभी भी कितनी जगह बाकी है, मैं आपको हाथ डाल के दिखा रही हूँ चूड़ी में, ठीक है। अब इन दुपट्टों को ले जाके मैं हैंगर में टांग दूंगी। ये देखें
हैंगर में टांग दें या आप जहाँ भी आप कपड़े टांग दें खूंटी में वहाँ टांग दें। ये देखें मैंने यहाँ टांग दिया है और अब मैं बासानी यहाँ से अपनी पसंद का कोई सा भी स्कार्फ या दुपट्टा ले सकती हूँ और मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी ढूंढने में। तो आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक छोटी सी चूड़ी आप लोगों के कितना काम आ सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। टिप नंबर 8, ये जो खाली डिब्बे होते हैं ना, चश्मे के जो डिब्बे होते हैं खाली, जिनके घर में चश्मे आते हैं या नज़र के चश्मे लगाए जाते हैं, लगाते हैं बहुत से लोग, तो ये डिब्बे जो है उनके घर में बहुत ज़्यादा होंगे। वो लोग ये जानते हैं जिनके घर में चश्मे लगाए जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो चश्मा लगाता है नज़र का, तो इसलिए मेरे घर में बहुत सारे डिब्बे जमा हो गए थे। लेकिन इनको फजूल समझ के फेंकिएगा मत, ये बहुत कारआमद है। अगर हम कभी कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। और अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जब हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को सेव करके लेके जा सकते हैं आसानी से। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आप लेके जा सकते हैं या घर में रख सकते हैं। ये जो रबड़ है इसके अंदर लगे रहने दीजिएगा, इससे जो भी आप इसके अंदर चीज़ रखेंगी वो सेफ रहेगी और ख़राब नहीं होगी, ना निशान लगेंगे। तो ये डिब्बे देखें कितने ज़बरदस्त हैं और मेरे पास और बहुत सारे डिब्बे इस तरह के घर में मौजूद हैं। इसके अंदर हम घर में अपने बच्चों के छोटे छोटे से जो बीड्स होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे मैं भी आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये मेरी ज्वेलरी है, ये इसके अंदर आप जो है सिम कार्ड रख सकते हैं, अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, छोटे छोटे टॉप्स। जो घूमने का डर होता है कि हम लंबे सफ़र पे जा रहे हैं या घर में हम कहीं रख के भूल जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है आप इसके अंदर रख सकती हैं, सेव कर सकती हैं। इससे आपको ये आसानी होगी कि आपको मालूम होगा कि आपने सिम कार्ड कहाँ रखा है, आपने सिम कहाँ रखी है, आपकी ज्वेलरी, आपके रिंग्स कहाँ हैं, आपके इयर रिंग्स कहाँ हैं। ये छोटी मोटी क्लिप्स, ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना उनके लिए बेहतरीन है ये ऑर्गेनाइज़र। ये बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। ये देखें हर तरह की चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और ये बहुत टाइट बंद हो जाता है जब एक नाजुक सा चश्मा इसके अंदर सेफ रहता है। तो सोचें इसके अंदर बाकी की चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से सेफ हो जाएंगी। ये देखें ये सिम है और ये जो नीचे इसका रबड़ लगा होता है इससे बहुत सेफ्टी रहती है। आप चाहें तो इसको इस तरह से नीचे भी रख दें। और बाकी जो बच्चे चिल्लर विल्लर जमा करते हैं ना, ये जो होते हैं खुले पैसे, सिक्के विक्के, तो ये भी आप जैसे अक्सर आ ही जाते हैं ज़्यादा पैसों में और हम इधर उधर रख देते हैं और इनको अहमियत नहीं देते, तो इन सिक्कों को भी आप इस तरह से इसमें सेव कर सकती हैं, जमा कर सकती हैं। जमा होने पर फिर आप इनको खर्च भी कर सकती हैं। ये देखें मेरे ये जो पिन है, छोटी मोटी स्कार्फ पिन है, सेफ्टी पिन है, ये भी मैं इसके अंदर रख रही हूँ क्योंकि बहुत छोटी छोटी हैं, बाज़ मुझे नज़र ही नहीं आती, तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ ताकि मुझे बासानी ये सब मिल सकें। तो आप लोग भी घर में ये चीज़ें कर सकती हैं, इन चीज़ों को सेव कर सकती हैं। जैसे घड़ियाँ हो गई हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप समझते हैं ये बहुत ख़ास हैं, ये वक्त पे मिलती नहीं, तो उनको आप इस तरह से चश्मे को डिब्बे के अंदर रख सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।